हेलो बच्चों, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा ब्रीदिंग सिस्टम के बारे में, अब हम पढ़ेंगे द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम मेक्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। स्केलेटल सिस्टम क्या है? फ्रेमवर्क बनाता है हमारी बॉडी का, और क्या प्रोवाइड करता है? शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑल्सो प्रोटेक्ट द इनर डेलिकेट ऑर्गन्स। और जो स्केलेटन फ्रेमवर्क है वो हमारे इनर डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। द स्केलेटन ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग का स्केलेटन 206 हड्डियों से बना होता है, जो डिफरेंट शेप्स की होती है और डिफरेंट साइज की होती है। बोन्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स। बोन्स क्या है? हार्ड और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड सम अदर मिनरल्स। वो किससे बनी होती है? कैल्शियम से बनी होती है, फॉस्फोरस से बनी होती है और कुछ अन्य मिनरल से बनी होती है। बोन्स आर लिविंग एंटिटीज। बोन क्या है? लिविंग एंटिटीज है। दे हैव चैनल्स दैट कंटेन ब्लड वेसल्स। उनके पास क्या होते हैं? चैनल्स होते हैं जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। दे ऑल्सो हैव नर्व दैट आर नेसेसरी टू कीप देम अलाइव। और उसमें क्या होती है? नर्व्स होती है जो उनको जीवित रखने के लिए नेसेसरी होती है। That is why we feel pain when any of our bone get hurts. That is why we feel pain when any of our bones gets hurt. इसी कारण से हमें दर्द फील होता है जब हमें हमारी कोई बोन हर्ट हो जाती है, चोट लग जाती है, टूट जाती है। इसी कारण से हमें दर्द फील होता है। Do you know a child is born with more than 300 bones? As child grows, some of these bones get fused together. जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी बॉडी में 300 बोन्स होती हैं, और जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है वो हड्डियां आपस में फ्यूज हो जाती है और अडल्ट ह्यूमन बीइंग में 206 हड्डियां रह जाती है। The long bones like the thigh bone and the arm bone are hollow from inside. हमारी लंबी हड्डियां जैसे कि हमारी थाई बोन हो गई और हमारी आर्म की बोन हो गई, ये क्या होती है? अंदर से खाली होती है। Hollow from inside. The hollow space is filled with cells and soft material known as the bone marrow. और जो वो स्पेस है अंदर से किससे भरा होता है? सेल और सॉफ्ट मटेरियल से, जिसको क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं। वो ब्लड सेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इनसाइड दिस बोन मैरो, और ब्लड सेल फॉर्म होते हैं इस बोन मैरो में। Therefore, bone marrow is known as the factory for making blood cells. इसीलिए बोन मैरो को क्या कहा जाता है? फैक्ट्री कहा जाता है for making blood cells. Let us study about our skeleton system in more detail. The main parts of skeleton system are the skull, the rib, the backbone, the rib cage, the limbs. This part is known as skull. And as you can see here, this is backbone, and this cage is rib cage, and these are limbs. The skull, it is made up of 8 flat bones. They are closely fused together. The skull is very important because it protects the most important and delicate organ of the human body, that is the brain. Skull क्या है? 8 फ्लैट हड्डियों से बना है जो क्लोजली फ्यूज है। The skull is very important. स्कल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे डेलिकेट ऑर्गन ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। स्कल जो ये है, ये स्कल है हमारा, और इसके अंदर होता है हमारा डेलिकेट ऑर्गन ब्रेन। दिस इज साइड व्यू एंड दिस इज फ्रंट व्यू
of skull. There are two jaws, upper and lower jaw. हमारे क्या है, दो जॉ होते हैं, दो जबड़े, एक अपर एक लोअर. द लोअर जॉ इज मूवेबल. जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो लोअर जॉ होता है वो क्या है, मूव कर सकता है और अपर जॉ मूव नहीं कर सकता है. सेम द मूवेबल मूवे the lower jaw is movable. The movement of lower jaw help us to eat, talk और laugh. जो लोअर जॉ है किसमें हेल्प करता है, हमारी खाना खाने में, बोलने में और हंसने में. द बैकबोन इज कनेक्टेड टू द स्कल. ये देखो यहाँ पे डायग्राम में हमारे को दिख रही है बैकबोन, और ये किससे कनेक्ट होती है, हमारे स्कल से कनेक्ट होती है. ये इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड द वर्टिब्रे. और ये 33 छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी हुई है एक बैकबोन. किससे मिलकर बनी हुई है, 33 स्मॉल बोन से, और उनको बोलते हैं वर्टिब्रे. दी स्मॉल बोन टेकन टुगेदर मेक अ स्ट्रॉन्ग वर्टिबल कॉलम. और ये जो छोटी छोटी बोन्स है मिलके क्या बनाती है, स्ट्रॉन्ग वर्टिबल कॉलम बनाती है. ये छोटी छोटी बोन्स मिलके क्या बनाती है, स्ट्रॉन्ग वर्टिबल कॉलम. इट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड. और ये क्या प्रोटेक्ट करती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है. दीज स्मॉल बोन्स गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू अवर बैक. और ये छोटी छोटी बोन्स हमारी बैक को क्या प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है. What would happen if our backbone was made up of just one straight bone? अगर हमारी बैकबोन सिर्फ एक स्ट्रेट बोन से मिलके बनी होती तो क्या होता. Humans and giraffe have the same number of bone in their neck, that is 7. Giraffe neck vertebrae are however much longer. Humans की और जिराफ की जो बोन है, नेक वाली बोन, किससे मिली हुई है, किससे मिलकर बनी हुई है, 7 छोटी छोटी बोन से मिलके बनी हुई है. पर जो जिराफ की नेक वाली वर्टिब्रेज है वो थोड़ी लंबी होती है. The rib cage, there are 12 pair of ribs forming a cage around delicate organs like the heart and the lungs. हमारे रिब केज में क्या है, 12 पेयर है रिब्स के, 12 पेयर है रिब्स के. अराउंड डेलिकेट ऑर्गन लाइक द हार्ट एंड द लंग्स. ये रिब केज हमारे किसके बाहर है, लंग्स के बाहर और हार्ट के बाहर ये केज बना हुआ है. जो 12 पेयर ऑफ रिब्स है, किसके बाहर बना हुआ है, ये हार्ट और लंग्स के. These are curved bones joined to the backbone and the breastbone. The last two pairs of ribs are called floating ribs. जो लास्ट के ये दो पेयर है उनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये सिर्फ बैक, जो हमारी बैकबोन है उसी से कनेक्ट होता है. ये जो आगे जुड़ी हुई है यहाँ पे ब्रेस्ट बोन से, ये इससे कनेक्ट नहीं होती है, इसलिए इनको बोलते हैं फ्लोटिंग बोन. दिस इज बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द बैकबोन ओनली. जैसा कि मैंने बताया आपको, ये वाली बोन सिर्फ बैकबोन के साथ जुड़ी हुई है. ये फ्रंट बोन जो हमारी ब्रेस्ट बोन है, स्टर्नम है, इसके साथ जुड़ी हुई नहीं होती है, इसलिए इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स. द लिम्स, द फोर लिम्स और द आर्म्स. फोर लिम्स क्या हुई, हमारी आर्म्स, आर ज्वाइंट टू द स्पाइन. किसके साथ ज्वाइन है, ये हमारी स्पाइन के साथ जुड़ी हुई है. बाय द शोल्डर गर्डल्स. किसके द्वारा जुड़ी हुई है, हमारी जो शोल्डर की गर्डल्स है उसके द्वारा जुड़ी हुई है. एंड कॉलर बोन. और किसके द्वारा जुड़ी हुई है, कॉलर बोन और शोल्डर गर्डल्स के द्वारा जुड़ी हुई है हमारी फोर लिम्स. फोर लिम्स होती है हमारी आर्म. द अपर आर्म हैज ओनली वन बोन बट द लोअर आर्म हैज टू बोन्स. हमारी जो अपर आर्म होती है उसमें वन बोन होती है और जो हमारी लोअर आर्म होती है उसमें
2 बोन्स होती है। द हैंड हैज मैनी स्मॉल बोन्स इन द पाम एंड फिंगर। और हमारे हाथ में छोटी छोटी हड्डियां होती है जो मिलके क्या बनाती है, हमारी पाम को और फिंगर्स को बनाती है। द हाइंड लिम्ब क्या होती है, हमारी लेग्स। द हाइंड लिम्ब दैट इज द लेग्स बियर द वेट ऑफ द होल बॉडी। हमारी लेग्स क्या बियर करती है, हमारी बॉडी का पूरा वेट बियर करती है हाइंड लिम्ब्स। द अपर पार्ट ऑफ हाइंड लिम्ब इज मेड अप ऑफ लॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी। जो हमारी हाइंड लिम्ब का अपर पार्ट है वो क्या बनाता है, लॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी। लॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी होती है ये, जो होती है हमारी थाई बोन। दिस इज कॉल्ड फीमर। दिस बोन इज कॉल्ड फीमर। द फीमर और थाई बोन fits into the hip girdle. The femur is connected to the lower two bones of the leg at the knee. There are many small bones in the ankle and toe region. जो फीमर है, थाई बोन है, वो फिट होती है हमारी हिप गर्डल में, और द फीमर इज कनेक्टेड टू द लोअर टू बोन्स ऑफ द लेग। और फीमर किसके साथ कनेक्ट होती है, हमारी लोअर टू बोन्स के साथ एट द नी। देयर आर मैनी स्मॉल बोन्स इन द एंकल एंड टो रीजन। और उसमें क्या है, छोटी छोटी बोन्स होती है हमारे टो और एंकल रीजन में। द स्मॉलेस्ट बोन इन अवर बॉडी इज स्टीरअप बोन। और हमारे बॉडी में सबसे छोटी बोन क्या होती है, स्टीरअप। और वो कहाँ पे होती है, हमारे ईयर में। और उसको और स्टेपस के नाम से भी जानते हैं, विच मेजर जस्ट 1/4 ऑफ अ सेंटीमीटर। सबसे छोटी हड्डी हमारी हुई कान की हड्डी, और सबसे लंबी हड्डी हुई हमारी थाई बोन, दैट इज फीमर। The joints